बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम DXY और गोल्ड का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक जो कि 17 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक का है, इनका हम गोल्ड और DXY का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाला इसी तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रेक्स फैक्ट पे देख लेते हैं नेक्स्ट वीक की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम नेक्स्ट वीक का फंडामेंटल डाटा देखें तो मंडे वाले दिन हमारे पास एक ही मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके अलावा लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और मोस्टली स्पीक्स हैं। और 18 नवंबर को ट्यूसडे वाले दिन देखें तो एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, FOMC मेंबर वालर स्पीक है, उसके अलावा लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। वेडनेसडे वाले दिन तमाम जो है ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और थर्सडे वाले दिन हम देखें पाकिस्तान टाइम मुताबिक रात के 12 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स हैं। उसके अलावा शाम के 6:30 पे ये 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा जो है टेंटेटिव है, अभी तक को जो है शट डाउन की कोई जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। पार्शली जो है वो इसको जो है ना US की गवर्नमेंट ने कुछ उनको फंड्स मिला है जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम जारी रखने के लिए अपना काम जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। और 21 नवंबर को देखें तो 7 बजकर पाकिस्तान टाइम मुताबिक 7:45 पे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और रात के 8 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये था फंडामेंटल डाटा। अब हम DXY का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो DXY मुसलसल 2 वीक सेलिंग प्रेशर में रहा है। नेक्स्ट वीक इसकी क्या मूवमेंट हो सकती है अगर हम इसको देखें तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन प्रोवाइड की है और मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में हम देखें तो मार्केट जो है ना अच्छा खासा डाउन आई है। और ये मार्केट का H4 का एक सपोर्ट एरिया था और इसकी रीज़न ये थी, ये एक H4 का FVG था। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की है और इसके ऊपर जो है क्लोजिंग दी है। अब ये एक पहले सपोर्ट एरिया था, H4 की कैंडल इसको ब्रेक किया और इसको रिटेस्ट भी मार्केट ने किया है और अब यहाँ से मज़ीद नीचे डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। कहाँ तक डाउन आ सकता है? अगर इसको FVG के नीचे H4 की कैंडल क्लोज करती है तो फिर मार्केट DXY जो है ना डाउन आ सकता है 98.832। उसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया है 98.537। तो यहाँ अगर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। अगर DXY इसके ऊपर इस एरिया का 99.416 के ऊपर रहता है, इसको ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा इस एरिया की जानिब 100.228 तक जा सकता है। ये था DXY का टेक्निकली जायज़ा। अब हम गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, इसको जो है इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो पिछले मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होते ही बुलिश चली गई थी और मुसलसल 3 दिन मंडे से लेकर वेडनेसडे तक मार्केट बाइंग प्रेशर में रही है। थर्सडे वाले दिन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन प्रोवाइड की है और थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन 2 दिन मुसलसल मार्केट सेलिंग प्रेशर में रही है। ये मैं डेली का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ या आप डेली टाइम फ्रेम में देख लें। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाया है। ये मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाया है, ये इसको एरिया को देखें, इन 3 कैंडल्स को, और इस ग्रीन कैंडल के नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज की है। ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये गोल्ड सेलिंग प्रेशर में है और कहाँ तक सेल आ सकता है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं प्रीवियस वीक का एनालिसिस आपको मैंने शेयर किया था तो ये मैंने पिछले वीक आपको बताया था, जहाँ पे जब मार्केट ने 4000 पे क्लोजिंग दी थी, इस एरिया पे 4000 के राउंड अबाउट, तो मैंने आपको कहा था अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है 4050 तो मार्केट फिर इस एरिया की जानिब जा सकती है और यही
यही चार्ट आपको मैंने शेयर किया था। उसकी रीज़न भी बताई थी कि यहाँ पे H4 का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट यहाँ तक अगर इसको 4050 को ब्रेक करती है तो पहला इसका स्टॉप 4160, फिर उसके बाद ये एरिया बताया था 4240-45 का एरिया था। मार्केट आप देख सकते हैं मार्केट ने इसको किस तरह से रिस्पेक्ट दी है। अब हमारे पास इस वीक के कौन से अहम लेवल हो सकते हैं जहां से हम इसको बाई या सेल कर सकते हैं। अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग लेवल जो मेरे पास आ रहा है, ये पहला सेलिंग अगर मंडे वाले दिन जाती है इस एरिया की जानिब 4147, 4140 से 50, यहाँ से हमें कोई मार्केट रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। उसकी रीज़न भी है, ये हमारे पास ऊपर का अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे FVG क्रिएट करके आ रही है। अगर यहाँ से मार्केट मंडे वाले दिन रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। पहला सेलिंग ये आप देखें फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने इसके ऊपर नहीं जा सकी और यहाँ इस एरिया को टच किया है 4114-15 के एरिया को। यहाँ से अगर हमें M15H1 में यहाँ पे कोई सेलिंग रीजन मिलती है तो यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पाते तो यहाँ से हम इसको पहला सेल स्मॉल टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके यहाँ तक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तरफ जाती है तो ये हमारे पास लेवल है 4137-40 का एरिया है। यहाँ से लेकर 4140 से लेकर 4160 यहाँ तक से हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर H4 की कैंडल क्लोज कर जाती है 4162-60 के ऊपर तो फिर मार्केट इस एरिया से लिक्विडिटी लेने ऊपर की जानिब जा सकती है और ये हमारे पास दोबारा सेलिंग एरिया, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। तो अगर नीचे आती है मार्केट इस लेवल को जो है ना ब्रेक कर जाती है, ये पहला एक सपोर्ट एरिया है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, ये अब सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ से मार्केट ने जो है ना सपोर्ट ली भी है 4033-30 के एरिया से और ऊपर की जानिब अब इसी जोन में मार्केट दोबारा आ गई है। तो ये हमारे पास ऊपर जो है सेलिंग एरिया है, यहाँ से हमने इसको सेल करना है। सेलिंग लेवल भी आपको बता दिए हैं। अगर नीचे मार्केट इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे कैंडल क्लोज करती है नीचे इसके H4 की 4020 के नीचे, तो फिर हम यहाँ से 4030 4035 का SL लगा के यहाँ से हम इसको दोबारा सेल कर सकते हैं और पहला टारगेट हमारा ये लेवल होगा 3900, पहला 4000 3986, उसके बाद 3937-30 का एरिया है। ये हमारे पास जो आपको नीचे रेक्टेंगल नज़र आ रही है, यहाँ से हमने इसको बाई करना है क्योंकि प्रीवियस अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट ने जो है ना बुलिश मूव स्टार्ट की थी। ये हमारे पास दोबारा यहाँ पे इस एरिया में देखें तो मार्केट ने 1 2 3 बार जो है ना यहाँ से हमें जो है वो एंट्री प्रोवाइड की है। तो ये हमारे पास बाइंग एरिया है। इवन अगर यहाँ से मार्केट को सपोर्ट नहीं लेती, कोई मतलब कि बुलिश साइन नहीं देती, बुलिश इनगल्फिंग या इस तरह का बुलिश साइन नहीं देती, तो फिर मार्केट डेफिनेटली इस एरिया की जानिब भी आ सकती है। इस जो इसका प्रीवियस लो था इसकी लिक्विडिटी भी लेने आ सकती है। 3885-80 का एरिया है, यहाँ से फिर हमें जो है ना अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। तो बाइंग और सेलिंग लेवल नेक्स्ट वीक के आपको बता दिए हैं। टॉप से आपने इसको सेल करना है 4040 से लेकर 4060 तक कुछ सेलिंग रीज़न देखें। फिर उसके बाद अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं देती तो फिर इस एरिया से हम इसको दोबारा सेल कर सकते हैं। ये हमारे पास अच्छा सेलिंग लेवल हो सकता है। अगर हम देखें तो ये यहाँ से मार्केट ने जो है ना अच्छी खासी हैवी सेल लाई थी और अगर इस मूव को हम देखें तो ये इसकी रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ से इसका फिब लगाऊं इस एरिया से, यहाँ तक मार्केट डाउन आई थी,
ऑलमोस्ट मार्केट 75% से मार्केट ने रिजेक्शन प्रोवाइड की है और अभी भी इसकी जो है क्लोजिंग 50% के नीचे हुई है। और इसके मुताबिक ये हम इस फिबोनाची टूल्स की मदद से अगर हम देखें तो ये अब मार्केट 50% के नीचे है। 50% के नीचे हमारे पास जो है ना डिस्काउंट एरिया होता है। अब मार्केट डिस्काउंट एरिया में नीचे आती है तो इन एरिया से आपको जो बताएं आपने इसको यहाँ से बाई करना है। ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।